हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सेफ होंगे। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोलिसिस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मैंने 2 लेक्चर और बनाए हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ पहले उसको देखिएगा, तभी ये देखिएगा, वरना फिर आपको मज़ा नहीं आएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर मैं ये पढ़ाऊँगा इस समय। तो प्लीज़ वो 2 लेक्चर को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। चलिए मैं शुरू करते हैं आज के इलेक्ट्रोलिसिस लेक्चर नंबर 3। इलेक्ट्रोलिसिस। आज हम इलेक्ट्रोलिसिस किसका करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आज हम जो इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं वो करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट while using कॉपर इलेक्ट्रोड। while using कॉपर इलेक्ट्रोड किसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट का while using कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड। चलिए शुरू करते हैं, सर बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये इलेक्ट्रोड बना है वो हमारा कॉपर का बना हुआ है और यही मेन कहानी है इसी में। ठीक, पॉजिटिव साइड किसको बोलते थे मैंने आपको बताया था, पाव पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन पॉजिटिव साइड, और बाकी ये आपका एनोड हो गया, नेगेटिव साइड NCR नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, ये कैथोड हो गया आपका। मैंने बताया इसको अपने पहले सेकंड वीडियो में, प्लीज आगे देखिएगा। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है एक्वस कॉपर सल्फेट का, तो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब ये हमारा बना था कॉपर का, कॉपर का। ठीक, देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे कि अब तक की इलेक्ट्रोलिसिस में भाई हमारा कॉपर सल्फेट था, तो 2 प्लस और SO4 माइनस 2 आयन से ब्रेक कर गया था। वाटर था, एक्वस था, वाटर था, तो वाटर को ब्रेक किया H और OH में। तो जो हमारा एनोड था पॉजिटिव साइड था, तो वहां पे हमारा OH जाता था क्योंकि वह एक्टिविटी सीरीज में नीचे था, और कैथोड में हमारा जो था कॉपर जाता था क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, पहले कॉपर जाता था। ठीक है, तो अब तक हमारा सब सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोड, जब उस मेटल का इलेक्ट्रोड बना है जिसका आयन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, मतलब कि कॉपर का इलेक्ट्रोड बना है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है और उसी कॉपर का आयन प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट में, तो इसका मतलब कि जो आपका हमेशा H और OH से ब्रेक करते रहे वाटर को, तो जो OH नेगेटिव आयन एनोड पे जाता था, एनोड पे जाता था तो वो अब नहीं जाएगा, वो अब नहीं जाएगा, क्योंकि नेचर होता है इलेक्ट्रोड का कि अगर इलेक्ट्रोड उस मेटल का बना है, अगर इलेक्ट्रोड उस मेटल का बना है जिसका आयन, उसी मेटल का आयन अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो मतलब कि OH माइनस एनोड पे नहीं जाएगा। क्या होगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए जो कॉपर हमारा है, जो हमारा कॉपर है वो यहां से टूट टूट के गिरेगा, यहां से टूट टूट के गिरेगा और कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा। कैथोड पे क्या होता है, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए पहले रिएक्शन लिखते हैं कैथोड पे, फिर हम एनोड को समझेंगे अच्छे से। आइए पहले रिएक्शन लिखते हैं कैथोड पे। रिएक्शन है कैथोड, भाई सॉल्यूशन में Cu2 प्लस SO4 माइनस है और माइनस 2 है। ठीक है, तो ये जाएगा Cu, ठीक, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu जाके डिपॉजिट हो जाएगा, Cu जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉपर जो है वो आपका डिपॉजिट होता है, और कॉपर का कलर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पिंक या ब्राउन। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी पहले पिछले वीडियो में। तो कॉपर जाके यहाँ पे कैथोड पे डिपॉजिट हो गया, वो सब कुछ चलो ठीक था। अब एनोड पे क्या होगा, क्योंकि एनोड पे तो OH माइनस जाएगा नहीं, तो अब एनोड पे होगा क्या, देखिए अब एनोड से क्या होगा, ध्यान समझिएगा। एनोड पे यहाँ से एनोड से कॉपर टूटेगा, सोल्यूशन में गिरेगा और वही कॉपर जाके कैथोड पे चिपकेगा एनोड से, क्योंकि एनोड जो इलेक्ट्रोड बना है हमारा, एनोड कॉपर का बना हुआ है,
तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है कॉपर टूट टूट के यहाँ सोल्यूशन में गिरेगा 2+ फॉर्म के आयन में और जाके कैथोड पे चिपकेगा, जाके कैथोड पे चिपकेगा। ठीक है, तो देखिए कॉपर था, कॉपर Cu था। ठीक है, अब जो Cu है कॉपर है हमारा वो सोल्यूशन में गिरा Cu2+ के फॉर्म में, Cu2+ के फॉर्म में। अब एनोड पे क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कॉपर जब सोल्यूशन में गिरेगा 2+ के आयन के फॉर्म में तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो यही इलेक्ट्रोड पे छोड़ देगा। भाई कॉपर निकल सोल्यूशन में गिरा 2+ के फॉर्म में और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे कॉपर ने, वो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं लाया, 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे छोड़ दिया और यही 2 इलेक्ट्रॉन घूम के कैथोड के पास गए और फिर यही कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। फिर समझ लीजिए कि एनोड से कॉपर टूटा, सी जो कॉपर था हमारा वो 2+ आयन के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में गिरा और जो बड़ा 2 इलेक्ट्रॉन था जो उसने लूज किया वो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे छोड़ दिया। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन घूम के कैथोड पे गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन को जो ये कॉपर Cu2+ है यही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और जाके हमारा कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हो गया, जाके हमारा कॉपर जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। तो हुआ क्या एक्चुअली में कि यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ से कॉपर गिरा और यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, यहाँ से कॉपर गिरा यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, यहाँ से कॉपर गिरा यहाँ पे डिपॉजिट, यहाँ से कॉपर गिरा और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो अब आप कहते हैं कि दो अब आपका रिएक्शन एनोड पर रिएक्शन लिखें, रिएक्शन एट एनोड बस Cu था हमारा Cu2+ के फॉर्म में गिरा इलेक्ट्रॉन में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। कॉपर हमारा था, कॉपर गिरा 2 Cu2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, यहीं पे रह गया और यही 2 इलेक्ट्रॉन घूम के कैथोड के पास गया और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारा कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया कॉपर कैथोड पे और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। अब आपका आता है कि 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि आपने क्या देखा इस इलेक्ट्रोलिसिस में, क्या देखा, क्या फायदा क्या देखा आपने इलेक्ट्रोलिसिस में, आपने जब किया तो उसमें क्या देखा। देखिए आपने 2 चीज देखा, पहला तो ये कि मास ऑफ एनोड डिक्रीजेस, मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस, मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, एनोड से निकल रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो कैथोड का जो मास है वो भाई ऐसी बात है कि बढ़ जाएगा, तो मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। ठीक है, सेकंड फॉर्म ये हुआ कि कॉपर सल्फेट का जो हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो हमारा होता है ब्लू कलर होता है। ठीक है, हमारा ब्लू कलर होता है। ठीक, अब जाहिर सी बात है यार कि कॉपर सल्फेट, ठीक है, अब यहाँ से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है सोल्यूशन में, हमने एक्वस कॉपर सल्फेट डाला था तो हमारे कॉपर इन कैथोड में डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन कॉपर पीछे से आ भी रहा है। भाई एनोड से कॉपर गिरा, सोल्यूशन में कॉपर था वो डिपॉजिट हुआ तो कॉपर आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो मतलब कि हमारे पास मेनली का सीएस रखा है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट की कमी नहीं है, हमारे पास कॉपर सल्फेट की कमी है ही नहीं। क्योंकि भाई देखो SO4 से कोई मतलब नहीं, ठीक, बाकी CuSO4 है, ठीक, CuSO4 हमारा इलेक्ट्रोलाइट था तो Cu जा रहा था। अगर ये इलेक्ट्रो कॉपर का बना होता, किसी प्लैटिनम का बना होता तो भाई जाहिर सी बात है फिर कॉपर सल्फेट कलर पहले ब्लू था, डार्क ब्लू था, फिर कम होता जाता कॉपर हटता जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर तो वहां पर आ ही आ रहा है ना, भाई कॉपर यहाँ पे जमा हो रहा है तो कॉपर यहाँ से आ भी तो रहा है। जैसे मान लो कि मैंने 5 रुपए का लेस खरीदा और मेरी मम्मी ने 5 रुपए उसको वापस से दे दिया तो मेरे पास 5 रुपए वापस आ गया, तो 5 रुपए गया तो नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे कॉपर था तो कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो गया, लेकिन कॉपर यहाँ से गिर भी रहा था तो कलर रिमेन सेम, जो हमारा कलर था ब्लू वो हमारा रिमेन सेम, चेंज नहीं हुआ। डार्क ब्लू था तो लाइट ब्लू नहीं हुआ, डार्क ब्लू था तो ब्लू नहीं गया। तो ये हमारी 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। ठीक, तो ये हमारा कुछ एक्वस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। यही काम करना है हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो ये समझ नहीं आया तो अच्छी तरह से देखिएगा एक बार और तब तक देखिए तो समझना है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी समझ में आ जाएगी। आइए करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है
नाम पहला है, सुना है, अब आइए समझते हैं क्या होता है। जैसे आपने के पास कोई चांदी का या नहीं या कोई तांबे का कोई ज्वेलरी है, ठीक है, तो तांबे की ज्वेलरी देखने में तो अच्छी नहीं लगती, नहीं लगती। तो ऐसा क्या करेंगे कि वो तांबे की ज्वेलरी अच्छी लगने लगे? तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि उस तांबे की ज्वेलरी पे सिल्वर चढ़ा देंगे या गोल्ड चढ़ा देंगे। तो ये तांबे की ज्वेलरी जो आपको बेकार लग रही थी वो क्या होगा, वो अच्छी हो जाएगी। भाई जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है उसमें क्या होता है, उसमें वो ज्वेलरी जो होती है खराब होती है, लेकिन तांबे की होती है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते, उसमें प्लेटिंग करते, उसमें सिल्वर चढ़ा देते, गोल्ड चढ़ा देते, तो वो चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है। भैया ये देखो, ये ब्रास का मान लीजिए स्पून है, ठीक है, ये ब्रास का स्पून है, ठीक। हमें इस ब्रास के स्पून आपको देखने में अच्छा ही लगे, तुमको सोने का स्पून करना है या फिर हमें सिल्वर का स्पून करना है, तो क्या करेंगे, हम इस पर सिल्वर चढ़ा देंगे या फिर उस पर गोल्ड चढ़ा देंगे। और यही चढ़ाना, एक मेटल पे कोई चीज चढ़ाना, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोई गिफ्ट का डिब्बा, कोई डिब्बा अगर आपको गिफ्ट में देना है किसी बर्थडे पार्टी में, तो उस गिफ्ट अगर आप बिना पैकिंग कर देते नहीं है, पूरा पैक कराते कपड़े, क्यों देते पैक करा के, क्योंकि वो अच्छा लगता है देखने में। तो इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है वो हमारे डेकोरेशन के काम आता है, डेकोरेशन के काम आता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखिए जो हमारा आयरन होता है, आयरन, ठीक है, आयरन की रॉड हो गई, ठीक है, कुछ भी हो गया आयरन का, तो आयरन रस्ट बहुत जल्दी करता है, जंग जंग होता है, जंग जंग खाना खराब हो जाता है, बहुत जल्दी खराब होता है। तो ऐसा क्या करें कि इसको खराब होने से बचा ले, तो उससे हम क्या करेंगे, जिंक की प्लेटिंग कर देंगे, सिल्वर की प्लेटिंग कर देंगे। तो उस पर जब वो प्लेटिंग कर देंगे तो जो आयरन हमारा रस्ट हो जाता है वो इतनी जल्दी रस्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो आपको दिमाग में रखना है। देखिए, हमें जिस पे प्लेटिंग करनी है, हमें जिस पे प्लेटिंग करनी है उसको हम रखेंगे कैथोड पे, ठीक है। हमें जिस पे प्लेटिंग करनी है, मान लीजिए ब्रास का स्पून है, हमें उस पर सिल्वर चढ़ाना है, तो हमें किस पे प्लेटिंग करनी है, इस पे करनी है, तो इसको हम लोग रखेंगे कैथोड पे। जिसकी जिस पे प्लेटिंग करनी होती है, जिस पे, उसको हम रखते हैं कैथोड पे, और जिसकी प्लेटिंग करनी होती है उसको रखते हैं एनोड पे। मतलब कि ब्रास का स्पून है तो हम इसको रखेंगे कैथोड पे, क्योंकि हमें इस पे प्लेटिंग करनी है। और ये सिल्वर है हमारा, तो हमें इसकी प्लेटिंग करनी है, हमको यहाँ से यहाँ लगाना है। तो ये सिल्वर जो ये हमारा है, जो प्योर सिल्वर है, उसको हम रखेंगे एनोड पे, उसको कहाँ रखेंगे, एनोड पे, ठीक है। अब आइए समझते हैं। ठीक, मैंने क्या कहा था पहले, हाँ पहले एक बार दिखा देते हैं, ठीक। तो ये आपका पॉजिटिव नंबर से, ये तो ये आपका एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया। अब क्यों हुआ यार, इतनी बार बता चुका, आपको राइटिंग किया होगा। पाओ एनसीआर लिख देते, फिर भी लिख देते, आप के लिए कुछ भी पाओ एनसीआर दोनों लग गया, ठीक है। ये पॉजिटिव से करंट है, नेगेटिव से करंट है। अब मैंने कहा कि हमको एक स्पून पे सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, सिल्वर की प्लेटिंग करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस पे प्लेटिंग करनी होती है उसको हम रखते हैं कैथोड पे। तो क्या करेंगे, एक स्पून बनाएंगे, ठीक। तो हमने उस पे रख दिया, जो स्पून था हमारा हमने कैथोड पे रख दिया, हमें इस पे प्लेटिंग करनी है। और ये हमारा था प्योर थिन सिल्वर, ये हमारा क्या था, प्योर थिन सिल्वर, ठीक है। हमें इसकी प्लेटिंग करनी है और इस पे करनी है, तो हमने कैथोड पे वो रखा, इसकी प्लेटिंग करनी है, और एनोड की वो रखा, इसकी प्लेटिंग करनी है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। अब ये सवाल उठता है कि मैं इलेक्ट्रोलाइट कौन से लेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लेते हैं सोडियम अर्जिंटो साइनाइड, सोडियम अर्जिंटो सोडियम अर्जिंटो साइनाइड, फॉर्मूला NaAgCN, ठीक है, NaAgCN2। तो इसमें हमारे देखिए सिल्वर का आयन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, सिल्वर का आयन प्रेजेंट है, और जो हमारा इलेक्ट्रोड बना है वो हमारा सिल्वर का बना है, वो हमारा सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या किया था कॉपर सल्फेट में, कि कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था, क्योंकि हम कॉपर डिपॉजिट करते हैं कैथोड पे। हमें भी एक तरह से यहीं भी हमें कैथोड पे डिपॉजिट तो करना है सिल्वर, तो हम भी इलेक्ट्रोड उसी वेट करेंगे जिसका आयन प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट में। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, NaAgCN2। अब सवाल ये भी उठता है कि हमने सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं लिया। सिल्वर नाइट्रेट इसलिए नहीं लिया भाई, क्योंकि जो ये हमारा होता है ये धीमी डिफरेंशिएट करता है, और ये सिल्वर नाइट्रेट है वो हमारा बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ब्रेक करेगा,
तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आ पाएगी कि यहाँ तो सिल्वर चिपक गया, यहाँ छूट जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा, यहाँ तो फिनिशिंग। क्योंकि जब हम किसी चीज पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो फिर हमें हमें उस पर एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि फिनिशिंग होनी चाहिए, फिनिशिंग। अगर फिनिशिंग ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या, ठीक। तो NaCN2 और यहाँ पे सिल्वर सिल्वर है। अब आगे देखते हैं जल्दी से। देखिए हमारा सिल्वर यहाँ प्रेजेंट है, ठीक, और यहाँ से सिल्वर गिरेगा। मैंने आपको पिछले इलेक्ट्रिक से बताया है। तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होता है अगर उसके आयन प्रेजेंट सॉल्यूशन में, तो वही इलेक्ट्रोड से जो मेटल है वो आयंस के फॉर्म में टूट के गिरेगा सॉल्यूशन में। तो देखिए यहाँ से पहली बात तो रिएक्शन है कैथोड लिख दी, रिएक्शन है कैथोड लिख दी कि भाई सिल्वर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा सिल्वर, और सिल्वर जाके डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिल्वर जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। अब जो हमारा यहाँ से सिल्वर है Ag, यहाँ से टूट टूट के सोल्यूशन में गिरेगा। Ag जो है वो हमारा Ag2+ आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में गिरेगा, और जो वो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यही छोड़ जाएगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन घूम के स्पून के पास आएंगे। यहाँ पे स्पून 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन को सिल्वर लेके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। रिएक्शन है एनोड पे क्या होगा कि सिल्वर Ag2+ के फॉर्म में, Ag2+ के फॉर्म में आयन, Ag2+ के आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में गिरेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो यहाँ नहीं आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे ही छोड़ देगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन घूम के कैथोड के पास आएंगे, और यही 2 इलेक्ट्रॉन को जो ये सिल्वर है वो गेन करेगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और जाके स्पून में डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से सिल्वर गिरा, हुआ क्या आगे देखते हैं, सब देखेंगे, एक ही चीज देखेंगे। यहाँ पे सिल्वर था, सिल्वर यहाँ से गिरा, यहाँ पर डिपॉजिट हुआ, तो उसे ही तो कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ब्रास का स्पून है, सिल्वर है, हमें स्पून पे हमें सिल्वर इस पे डालना है, चढ़ाना है इस पे सिल्वर, तो यही तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ। ये देखिए यहाँ से हमारा, ठीक, यहाँ से हमारा सिल्वर गिरा और यहाँ पे जाके चढ़ गया, तो यहाँ से गिरा यहाँ पे चढ़ा, तो इसी चीज को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ से सिल्वर गिर गया और यहाँ पे जाके अटैच हो गया, तो यहाँ सिल्वर टूट तो गिरा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, यहाँ से आया और यही 2 इलेक्ट्रॉन को ये सिल्वर ले लिया और डिपॉजिट हो गया, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि जो हमारा करंट यूज होता है यहाँ पे, वो करंट यूज होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक। तो डायरेक्ट करंट यूज करते हैं, और जो हमारा करंट होता है वो मुश्किल से 4 एम्पियर का होता है, 4 एम्पियर का होता है करंट। ये करंट जो हमारा होता है वो 4 एम्पियर का होता है। ये आपकी बुक में नहीं दिया है, शायद ये आपके बुक में नहीं दिया है। मेरे जो सर था यूसुफ सर, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 4 एम्पियर का करंट होता है, वरना मैंने बुक में नहीं, शायद बुक में नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था बुक में, क्योंकि बुक में करंट का मेंशन कहीं नहीं किया गया। तो मेरे सर ने बताया था यूसुफ सर ने, तो ये 4 एम्पियर करंट यहाँ पे मोस्टली यूज होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखिए क्या होगा, यही ऑब्जर्वेशन होगा कि मास ऑफ एनोड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मास ऑफ कैथोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मास ऑफ एनोड डिक्रीज हो रहा है, मास ऑफ कैथोड इंक्रीज हो रहा है, और जो हमारा सिल्वर है वो जाके हमारा डिपॉजिट हो जा रहा है कैथोड पे, और कुछ समय के बाद जब सारी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी तो हमारा जो स्पून है ये प्योर सिल्वर का बन जाएगा, ये स्पून हमारा प्योर सिल्वर का बन जाएगा, ठीक है। सिल्वर यहाँ से गिरा और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो ये ऑब्जर्वेशन की हमारी कि इसका मास जो था एनोड का वो डिक्रीज हो रहा था, इसका इंक्रीज कर रहा था मास, और क्यों इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि इसमें सिल्वर डिपॉजिट हो रहा था। और एक समय के बाद हमने देखा कि जो हमारा स्पून था ब्रास का, ये हमारा मान लीजिए कि स्पून ब्रास करता, तो ये स्पून जो हमारा ब्रास करता ये क्या हो गया, सिल्वर बन गया, क्योंकि हम इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। हमारी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग और होती है, इसे दूसरा एग्जांपल निकल का, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ जल्दी से कि इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता इसमें भी। देखिए यहाँ हमने सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया था, यहाँ पे निकल का इलेक्ट्रोड ले लेंगे, और यहाँ पे निकल का, ठीक है, यहाँ पे स्पून ले लेंगे, ब्रास का ले लिया, ठीक है। और जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो निकल NiSO4 होगा, ठीक है। ये हमारा निकल का बना हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा निकल का बना हुआ है, ये हमारा निकल का बना हुआ है, ठीक है। तो निकल क्या करेगा, यहाँ से क्या जो कैथोड पे क्या होगा, निकल जाएगा, Ni 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Ni 2 इलेक्ट्रॉन, और निकल जाएगा, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। और ये हमारी आयरन की रॉड है, सॉरी हाँ, ये हमारी आयरन की रॉड है,
क्योंकि आयरन जो हमारा होता है वो जल्दी रस्ट कर जाता है, मैंने आपको बताया था। तो उस पर हम क्या करेंगे, निकिल का पेंटिंग करेंगे जिससे आयरन हमारा रस्ट नहीं होगा, आयरन रॉड। ठीक है, तो निकिल यहाँ, ये आयरन रॉड है, निकिल यहाँ से टूट टूट के गिरेगा, यहाँ से टूट टूट गिरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड के पास आएंगे, आयरन रॉड के पास। फिर यही 2 इलेक्ट्रॉन को निकिल जो है हमारा आयरन रॉड ले लेगा और निकल जो है हमारा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। सेम सेम प्रोसेस, सेम एकदम सेम सेम टू सेम प्रोसेस। जैसे हमने यहाँ कॉपर सल्फेट पे किया था, ओ सॉरी सिल्वर सिल्वर सोडियम और जिंक साइनाइड मतलब इस जो सिल्वर की प्लेटिंग की थी सिल्वर की, हमने जो उसमें किया था वही हमें इस पे भी करना है। ठीक है, तो ये आप खुद से करिएगा। अगर आपको नहीं आता, अगर आप रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं तो प्लीज हमको कमेंट बताइएगा, या इंस्टाग्राम पर फेसबुक पेज मैंने आपको कितनी बार बताया है, तो प्लीज अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अगर आपको ये कुछ भी डाउट होता है इस निकल वाले की रिएक्शन में। वैसे मैंने बता दिया कि निकल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा, जैसे हमारा सिल्वर में हुआ था वैसे सेम टू सेम निकल में भी होना है। ठीक है, तो ये हमारा था कुछ इलेक्ट्रोलिसिस लेक्चर 3। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। और जो दो वीडियो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में बनाए थे तो वो उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ जाके उस लिंक को वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और जो अगला वीडियो मेरा होगा वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पे होगा, जो मैं कल मोस्टली या परसों तक वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है, वो 10 मिनट का वीडियो है। ठीक है, तो मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं क्लास 11 के, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी हो सके मैं आपको ये कोर्स 2-3 चैप्टर फिनिश करा दूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।